Hi everyone, this is your guy Rizwan and welcome to my YouTube channel Learn with Rizwan, जहाँ पर आप इंग्लिश को नए नए तरीकों से सीखते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम कॉमन फ्रेजेस के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसका लिंक यहाँ पर है, आप देख सकते हो, जहाँ पर मैंने फ्रेजेस की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था और क्यों फ्रेजेस को लर्न करना ज़रूरी है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इस पर कुछ बातें बोली थी। उसी एडवाइस को फॉलो करते हुए हम इस वीडियो में 20 मोस्ट कॉमन फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, उनको लर्न करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो इससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome guys, so I think we should start now. So as I already said, we are going to learn about phrases in this video, right? So let's get started. So हमारा first phrase है guys, about to। इसका मतलब क्या है? Like होने वाला। एग्जाम्पल हमारे पास है, आई एम अबाउट टू लीव फॉर द मीटिंग, यानी कि मैं मीटिंग के लिए अभी जाने वाला हूँ। इसको ऐसे केसेस में यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ अभी होने वाली है। बहुत सारे बादल आ गए अभी, सो इट इज़ अबाउट टू रेन, यानी कि अभी पानी पड़ने वाला है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई करियर, मेरा कॉलेज फिनिश हो गया, मैं अभी करियर को स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो इस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर ऑल। ओके, आफ्टर ऑल का मतलब है सबके बावजूद, सब कुछ हो जाने के बाद। हमारा एग्जाम्पल देखिए, शी डिड नॉट कम टू द पार्टी आफ्टर ऑल, यानी कि उसको काफ़ी कन्विंस करने के बाद भी शायद अभी वो पार्टी में नहीं आई। ओके, सो आफ्टर ऑल शी डिड नॉट कम टू द पार्टी। दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है, आफ्टर ऑल आई हैव टू गेट टू द जॉब टुमारो, राइट? अभी हम काफ़ी इंजॉय करें बट आई हैव टू गेट टू माई जॉब टुमारो। सो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एटलीस्ट, यानी कि कम से कम, यानी कि मिनिमम, इतना कम से कम। एग्जाम्पल हमारे पास है, एटलीस्ट यू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, राइट? तो कम से कम आपने अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कर लिया। कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एटलीस्ट आई गॉट ए जॉब, राइट? बहुत सारे लोग अभी आउट ऑफ वर्क है बट एटलीस्ट आई गॉट ए जॉब। एटलीस्ट आई हैव सम मनी सेव्ड, मतलब मेरा कुछ लॉस हुआ मे बी, बट एटलीस्ट मेरे पास कुछ मनी सेव हुआ है। ओके, सो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव लेट्स फेस इट। ओके, सो लेट्स फेस इट, सच को समझ लो, यानी कि हमको कुछ सच का सामना करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स फेस इट वी नीड टू वर्क हार्डर। हमको ये फैक्ट फेस करना है कि वी नीड टू वर्क हार्डर, राइट? इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, लेट्स फेस इट वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट डिजास्टर। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई अब, लेकिन हमको फेस करना है इसको और हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव पुट अप विथ, यानी कि बर्दाश्त करना। पुट अप विथ मतलब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और आप अभी उसको बर्दाश्त कर रहे हो। एग्जाम्पल वी हैव, आई कांट पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर एनी मोर, यानी कि मैं उसके रूड बिहेवियर को अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इससे कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आई कांट पुट अप विद द बिहेवियर ऑफ माई कोवर्कर राहुल। राहुल का बिहेवियर बहुत रूड है, मैं इसको अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव रियल फ्लॉप, यानी कि कोई भी पूरी तरह से फेल होना। कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा फेल है, बहुत ज़्यादा फालतू है, उसके लिए आप ये फ्रेज को यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल वी हैव, द न्यू रेस्टोरेंट वॉज अ रियल फ्लॉप, यानी कि जो न्यू होटल है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप थी। दैट मूवी वॉज अ रियल फ्लॉप, योर बिहेवियर इज ए रियल फ्लॉप। तो मतलब इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो कोई ऐसी चीज़ को बताने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। नेक्स्ट वी हैव सेव द डे, दिन बचाना। इसका मतलब लिटरली लाइक दिन बचाना इसका ट्रांसलेशन है, बट ये इस तरह से यूज़ होता है कि कोई सिचुएशन है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आपने उसको सेव कर दिया। एग्जाम्पल है, शी सेव द डे बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उस सिचुएशन को बचा दिया, राइट? इसको कुछ और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक बर्थडे पार्टी है जिसका केक ख़राब हो चुका है, तो शी सेव द डे बाय रिप्लेसिंग अ केक और बेकिंग ए डिफरेंट केक। तो उसने सिचुएशन को संभाला, पार्टी को ख़राब होने से बचाया, सो शी सेव द डे। ओके, सो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आखिरी ऑप्शन। मतलब आपके पास सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं और अब आपके पास एक फाइनल ऑप्शन बचा है। एग्जाम्पल है, यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड वॉज माई लास्ट रिजॉर्ट। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना मेरा एक आखिरी ऑप्शन था। ओके, कुछ और तरह से एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, लाइक
टीचिंग वॉज माई लास्ट रिजॉर्ट, मैंने बहुत दूसरे करियर्स में भी ट्राई किए बट कुछ वर्क नहीं किया, सो नाउ आई एम गेटिंग टू टीच। और आस्किंग और बोरोइंग मनी फ्रॉम माई फ्रेंड वॉज माई लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अपने फ्रेंड से पैसे बोरो करना मेरा लास्ट रिजॉर्ट था। सो इस तरह से आप इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव लुक ऑन द ब्राइट साइड, यानी कि एक पॉजिटिव से एक कुछ सिचुएशन हुई है आपके साथ और आप जो मोस्टली निगेटिव है बट आपको उसका पॉजिटिव साइड देखना है। एग्जाम्पल है लुक ऑन द ब्राइट साइड, इट्स जस्ट ए माइनर सेटबैक, यानी कि पॉजिटिव देखो, एक छोटा सा सेटबैक था, राइट। सो गाइज एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। मान लो आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप बोल सकते हो कि लुक ऑन द ब्राइट साइड, यू आर नॉट इंश्योर्ड, योर व्हीकल माइट गेट डैम्प्ड बट यू आर सेफ, राइट। सो वो ब्राइट साइड पर देखना है। ओके, सो इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मेक एंड्स मीट, यानी कि गुजारा करना, घर चलाना या आपका डे टू डे जो बजट है वो मैनेज करना। एग्जाम्पल है हमारे पास, इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट विद जस्ट वन जॉब। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट विद जस्ट और इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट इन अ बिग सिटी कंपेयर टू अ स्मॉल टाउन में भी। सो गुजारा करना। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज, आउट ऑफ वर्क, यानी कि बेरोजगार, कोई अभी एम्प्लॉयड नहीं है, कोई अभी जॉब नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हेन वी से द पर्सन इज आउट ऑफ वर्क। एग्जाम्पल वी हैव ही हैज़ बीन आउट ऑफ वर्क फॉर 6 months, 6 महीने से वो पर्सन अभी एम्प्लॉयड नहीं है या फिर उन्हें काम नहीं कर रहा है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम। आई एम आउट ऑफ वर्क फॉर I was out of work for 5 months before I got my second job, or I was out of work for 2 months after my graduation, but finally I was able to get a job. इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेस्ड आउट, यानी कि तनाव में। ऑब्वियसली अपने आप को ये समझा रहा है, राइट। स्ट्रेस्ड आउट यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज़ फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ द डेडलाइंस की वजह से वो पर्सन या वो लड़की स्ट्रेस्ड आउट थी काफ़ी। इसको और इस तरह से और इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज माई एग्जाम्स आर कमिंग, या फिर यू माइट बी स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज यू हैव अ बिग इंटरव्यू कमिंग। सो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव थिंक बिग, यानी कि बड़ा सोचना। यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिग इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यानी कि आपको बड़ा सोचना है अगर से आपको कामयाब होना है। सो ऑब्वियसली गाइस ये भी बहुत सिंपल है। थिंक बिग, गेट चेज योर ड्रीम्स, थिंक बिग एंड मे बी स्टार्ट अ बिजनेस, maybe what we can say, think big and travel around the world. So इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू सीम अपसेट, आपके साथ क्या इशू है, आप अपसेट लग रहे हो। सो जैसे हम बोलते हैं लाइक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम या फिर हाउ आर यू, उसी तरह से आप बोल सकते हो कि व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर, यू सीम सिक, व्हाट्स द मैटर, यू आर नॉट having lunch. So इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसे। नेक्स्ट वी हैव कांट स्टैंड, यानी कि किसी से नफरत करना। when you say I can't stand someone or something, इसका मतलब है कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल देखेंगे, आई कांट स्टैंड द नॉइस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट की नॉइस है वो बहुत ज़्यादा है, एंड आई कैन नॉट स्टैंड दैट। कुछ और एग्जाम्पल देंगे, आई कांट स्टैंड irritating people, maybe I can't stand poor fashion or I can't stand ill hygiene। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गेट रियल, यानी कि हकीकत को समझना, यानी कि हकीकत का सामना करना, रियलिटी को फेस करना। एग्जाम्पल है, गेट रियल, नॉट एवरीथिंग विल बी हैंडेड टू यू, यानी कि मान कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है शायद, तो आप बोलोगे कि गेट रियल, यू विल नॉट गेट एवरीथिंग ईजिली। यस, get real, we have to work hard to improve our English. Why not? Next we have lost cause, यानी कि जिसकी कोई उम्मीद ना हो। महाराष्ट्र में ये बोलते हैं ना, गए वाली केस, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जिसकी उम्मीद कम हो, जिसको इम्प्रूव करना पॉसिबल ना हो, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, ट्राइंग टू फिक्स दैट ओल्ड कार इज़ अ लॉस्ट कॉज, वो पुरानी कार को फिक्स करना एक गए वाली केस साबित हुआ। ओके, नेक्स्ट गो इनटू। ओके, इसका और
व्हाट वी कैन से इसका एक और एक एक्सटेंशन है गेट इनटू। तो कोई चीज़ को स्टार्ट करना है, किसी चीज़ में इंटर करना। ओके, एग्जाम्पल है ही डिसाइडेड टू गो इनटू इंजीनियरिंग आफ्टर स्कूल। तो स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, यानी कि उसके स्टडीज़ के बाद ही वेंट इनटू आर्किटेक्चर में भी। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव पे समवन अ कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, किसी की तारीफ करना। सो जब आप ये बोलते हो कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या आप किसी की तारीफ कर रहे हो, तो हम गिव के बदले पे वर्ब को यूज़ करेंगे। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग टू गिव समवन अ कॉम्प्लीमेंट वी विल से टू गिव समवन टू पे समवन अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी की तारीफ करना। एग्जाम्पल है इट्स ऑलवेज नाइस टू पे समवन अ कॉम्प्लीमेंट। यस। नेक्स्ट वी हैव वे टू गो, यानी कि बहुत अच्छा किया। अब हम किसी को बोलते हैं वेरी गुड या फिर वेरी नाइस या फिर ग्रेट वर्क, राइट? सो दिस इज वन मोर वे ऑफ सेइंग दैट सेम थिंग, बहुत अच्छा किया। एग्जाम्पल है यू फिनिश द प्रोजेक्ट अर्ली, वे टू गो, दैट्स वेरी नाइस। वे टू गो यू अचीव्ड यू गॉट अ गोल्ड मेडल इन द लास्ट रेस, या फिर वे टू गो यू गॉट ए ग्रेड। सो इस तरह से इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं।